कर लिया तो कौन सा पूरा कर लिया, समझा लिया मैंने। थोड़े दिन बाद 1 साल के बाद तीसरा लेटर आया, उसमें लिखा था कि माँ तू पोते वाली हो। देखो भाषा अपने अपने जिला की होती है। तुम्हारे हरदोई में पोता मालूम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो बेटा का बेटा होता है उसी को पोता कहते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ी दूर शाहजहानपुर में मालूम किसको पोता कहते हैं? उसको पोता नहीं कहते हैं, हम बेटा के बेटा को नाती कहते हैं, और यहाँ बेटा के बेटा को पोता कहते हैं। अच्छा एक बात और तुम्हें बता दूं, पोता अगर जब भी बिगड़ेगा तो 2 ही लोग बिगाड़ेंगे। खैर हम नाम तो बताना नहीं चाहते, बोलो बता दे। अगर पोता बिगड़ेगा तो 2 ही लोग बिगाड़ेंगे, कोई दादी और कोई दादा, तीसरा कोई बिगाड़ नहीं सकता पोता, क्योंकि इन्हीं का जब वो ज्यादा लाड़ेला होता है। अब वो जैसे ही उसको लेटर मिला, उसको पता चला मेरे पोता हो गया, मारे खुशी के तुरंत कोठी में पहुंची। कोठी में जाकर के कहा कि पैसा दो मेरा, मैं अपने बहू और लड़का से मिलने जाऊंगा। कोठी वाला मकान मालिक था, सच्चा था, उसने तुरंत पैसा दे दिया। बाजार पहुंच गई, बाजार में जाके एक सूट खरीदा अपने लड़के के लिए, पोता के लिए, और एक साड़ी खरीदी बहू के लिए। बहू कभी देखी नहीं थी, क्योंकि उसने तो वहां शादी कर ली थी बम्बई में। पिट्ठू बेगे नहीं चलती थी, पहले की माता ऐसे गठरिया बांधती थी, सर पे रखती थी, चल देती थी। उसने सब कटरिया बांधी, अपने भी कपड़े उसी में बांधे, और बांध करके सर पे रख के और सीधे बस अड्डा पहुंच गई। बस अड्डे पे जाकर के बस वाले से कहा कि हमको बम्बई जाना है। बोले ये डायरेक्ट जा रही है बम्बई। वो बम्बई को जैसे सुबह 6 बजे प्रातः काल में उतारा जाकर के बस में, तो वहाँ रक्से वाले मिल जाते। बोले कहाँ जाना है भैया? बोले हमको तो कलेक्टर साहब के बंगले पे जाना। बोले 10 रुपया लगेंगे भैया? बोले कोई बात नहीं, मैं 10 दे दूंगा। और 10 रुपया दिया और माँ बंगले पे पहुंच गई। वहां कलेक्टर के बंगले पे सिपाही गेट पे लगे थे। जैसे ही माँ पहुंची, अंदर घुसने लगी, सिपाहियों ने धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। बोले माँ कहाँ घुस रही है बुढ़िया? बोले अरे मेरा बेटा कलेक्टर है। बुढ़िया बोले बताओ। सिपाही कहने लगे आंख की कानी, धोती फटी, पैर में चप्पल नहीं, और कहती कलेक्टर है मेरा लड़का। कैसी पागल बुढ़िया है। माँ कहने लगी नहीं मेरा ही बेटा कलेक्टर है। लेकिन सिपाहियों ने फिर धक्का मार दिया। तो एक सिपाही समझदार था, कहने लगा अरे रुको 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 रुको, धक्का क्यों मारते? अरे बूढ़ी है, कहीं चोट वोट लग जाए तो पूछ लो ना उनसे। तो एक आया आगे बढ़ करके कहने लगा माँ, कहता हाँ, कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर? बोले हाँ हाँ मेरा बेटा कलेक्टर। बोले कोई तुम्हारे पास प्रूफ, कोई साबुत? बोले है। वो जो 3 लेटर भेजे थे, वो तीनों लेटर माँ ने निकाल के दिखा दिया सामने। जैसे कलेक्टर के साइन देखे, अब सिपाही कांपने लगे। सिपाही कहने लगे कि देखो मैया, अब मेरी शिकायत मत लगाना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब उसके तो भूत सवार था पोता का, वो कौन सिपाही की शिकायत करता? वो कहने लगी नहीं हमें कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने पोता से मिलने जा रही हूँ। जाने दिया। ऊपर पहुंची, प्रातः काल का समय था भाई बहन। तो एक कमरे में मेम साहब पूजा कर रही थी, और दूसरे कमरे में कलेक्टर साहब पूजा कर रहे थे। और पालना होता ना, मैया मंगा लेती है पालना, जिसमें बच्चा झुलाती है। वो पालना पड़ा हुआ था, उसी में बच्चा लेटा था। और माँ जैसे ही ऊपर पहुंची, और उसने अपनी गठरिया फेंकी, और फेंक करके बच्चे को पालने से ले लिया और गोद में खिलाने लगी, छाती से लपेट लिया बच्चे को। और बच्चे में एक सूंघने वाली शक्ति जागृत होती है। वो जैसे ही अगर अपनी माँ को देखेगा तो चुप हो जाएगा, और जब दूसरी कोई माँ उठा लेती है तो वो रोने लगता है। अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा। और जब बच्चा रोने लगता है तो कभी कभी तो बहनें दुखी हो जाती हैं, तो उस बहन का जिसका बच्चा होता है ना, उसी को बोल देती है ले अपना बच्चा, तेरे बदले में काम मैं कर लूंगी, ये चुपता नहीं है मेरे से। तो जब भी वो लेती है जिसका होता है, वो तुरंत चुप हो जाता है, सूंघ के बच्चा समझ जाते हैं मेरी माँ। और जैसे उसने उठाया वो रोने लगा, तो अंदर से कमरे से आवाज आई, अजी सुनते हो, देखो बच्चे को कौन रुला रहा है। कलेक्टर साहब कहने लगे मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं देखती जाकर के, जाओ देखो कौन रुला रहा है। और जैसे ही मेम साहब बाहर निकली, जब देखा तो एक आंख की कानी बूढ़ी माता
धोती फटी, पैर में चप्पल नहीं, बाल बिखरे, भीषण उल्टी सुनाई। अरे डाइन, अरे पचासनी, अरे पापनी, अरे डंकिनी, तुझे मेरा ही बच्चा मिला खाने को? बहुत उल्टी सुनाई। बूढ़ी माता कहने लगी, अरे बहू तुम मेरी बहू हो, और जो तुम्हारा पति कलेक्टर वो मेरा लड़का है, और ये मेरा पोता है। देखो मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए, ये देखो साड़ी लाई हूँ, और ये पोता के लिए देखो मैं सूट लाई हूँ। तब तक कलेक्टर साहब निकला और मेम साहब बुढ़िया को छोड़ा, कलेक्टर से लड़ने लगे। अजी तुम तो बोले थे मेरे माता पिता कोई है ही नहीं, ये तो कह रही है हमारा बेटा है ये कलेक्टर। तो उस समय भाई बहनों कलेक्टर साहब ने मालूम क्या जवाब दिया? डायरेक्ट मना कर दिया, ये मेरी माँ नहीं है। अब बताओ क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर जिसने 5 कोठियों में काम किया, पढ़ाया लिखाया। माँ ने कहा कि आज इसके लिए मेरे कोठियों में काम किया, और जब आज इसने जवाब दे दिया तो मेरी तो दुनिया आज से ही उजड़ गई। नीचे उतर के आई, सिपाहियों से कहा सिपाहियों लेटर लिखो मेरा। तुरंत सिपाही समझ गए थे ये कलेक्टर की माँ, क्योंकि उसने पहले अपना प्रूफ दे दिया था उनके लिए। जैसे ही सिपाहियों ने लेटर लिखा तो बुढ़िया माता ने लिखाया, देखो क्या लिखा रही है, प्रिय बेटा प्रिय बहू तुम सदा सदा खुश रहो। मतलब इतना भी आज भी धक्का मारने के, धक्का खाने के बाद भी अपनी बहू को, अपनी बेटा को प्रिय लिखा रही है। प्रिय बेटा प्रिय बहू तुम सदा सदा खुश रहो, सदा के लिए खुशियां मांग रही है। बताओ। और लिख करके पूरी दास्तान, कहानी मैं नहीं थी, कहानी तेरा पति था। जब तेरे पति का जन्म हुआ था अस्पताल में तो इसकी आंख खराब थी। डॉक्टर साहब कहने लगे कि अपनी आंख दे दे माँ, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा, तू कानी हो जाएगी। तो मैंने अस्पताल में अपनी आंख दे दी, तो आज जो तेरा पति बना बैठा है ये आंख वाला हो गया और मैं कानी हो गई। पूरी दास्तान लिखी। मुट्ठी में लेटर दावा, साड़ी तो लेके गई थी। जहाँ गैरेज जानते हो, जहाँ गाड़ियां खड़ी होती, तो मेम साहब की जो गैरेज थी ना, गाड़ी खड़ी थी, उसी में मां घुस गई और धोती निकाली, पंखा में ऊपर बांधी, अब बांध करके, इसमें अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, मरना मत कोई, हाँ गुस्सा आ जाए भूत बनोगे। सूरदास लिख के गए, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी जनता बहुत मरे। इस समय वो ही समय लगा हुआ है, अकाल मृत्यु बहुत चल रही है। 14 काल फिर चारों तरफ मोड़ पे काल बैठा है सबके, बहुत तेज गुस्सा आती है सबको, देर नहीं लगती, सास बहू पे दौड़ पड़ती, बहू सास पे दौड़ पड़ती। इतना क्रोध भर गया इस समाज के अंदर। हमें तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके अंदर क्रोध भरा नहीं है। माँ ने जैसे ही गले में फंदा डाला और रामलीला अपनी समाप्त कर ली, मुट्ठी में आया पर्चा था, और लोग ड्यूटी के लिए जब उतरे, मेम साहब अपनी गैरेज में घुसी, वहां भी गाली दी, देखो 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 जब वो ही डाइन ये मर गई जो मेरे बेटा को खाने गई थी। और तब तक नजर पड़ गई हाथ पे, तो मुट्ठी जब खोली तो पर्चा निकला, और जब पर्चा निकला तो उसमें मेम साहब ने खोल के पढ़ा, तो उसमें लिखा, प्रिय बेटा प्रिय बहू तुम सदा सदा खुश रहो। कहानी मैं नहीं थी, कहानी तो तेरा पति था अस्पताल में। मैंने अपनी आंख दे करके तेरे पति को आंख वाला बना दिया और मैं कहानी हो गई। जैसे